आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो वैद्युत बल के ऊपर था सारा टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे किसी भी वस्तु के ऊपर यदि हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु विस्थापित होती है, ठीक है। तो उसका जो विस्थापन होता है एक निर्धारित उसके क्षेत्र में होता है, ठीक है। बिना क्षेत्र बल के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता, ना ही फोर्स जनरेट करेगा। जैसे कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो किसके कारण? यहाँ पर एक आकर्षण बल लगता है और वो आकर्षण बल एक अदृश्य क्षेत्र के तरीके से अपने तरफ आकर्षित करता है। ठीक उसी तरीके से लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, यानी किसी में आवेश हो, तो और ठीक उसके सामने कोई दूसरा आवेश हो, तो या तो उसको आकर्षित करेगा या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी हो रहा है वो निश्चित एक क्षेत्र बल के कारण ही हो रहा है। अगर कोई आवेशित पिंड बहुत दूर जाके रख दिया गया हो तो उसको बहुत तेजी से ना तो वो आकर्षित कर सकता है और ना बहुत तेजी से उसको प्रतिकर्षित कर सकता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी ज्यादा आप दूरियां बढ़ाएंगे उसका जो क्षेत्र का बल होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका आकार कैसे होता है, किस तरीके से उसकी बनावट होती है, वो सारी चीजें जो है हम लोग वैद्युत क्षेत्र में देखेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई धन आवेश है, तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो बल की रेखाएं होंगी वो बाहर की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, ठीक है। यदि वो ऋण आवेश हुआ तो उसके जो खिंचाव यानी जो बल की रेखाएं होंगी वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ होते हुए जाती दिखाएंगी। समझ आई बात? यदि एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड की तरफ होती है, यानी बाहर की तरफ इसकी बल की रेखाएं जाती हैं, और नेगेटिव की अंदर की तरफ आकर्षित होती हुई दिखाई देती हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आया बात समझ में? और यदि कोई दो पॉजिटिव चार्ज हो, यदि दो पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा? तो देखिए ना तो इन दोनों में आकर्षण कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ दिखाई दे रहा है प्रतिकर्षण। यदि आकर्षण दिखाई देता तो क्या होता? ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती या मिल जाती हुई दिखाई देती। परंतु यहाँ पर इस पूरे जो इसका रे का डायग्राम है, यानी जो इसमें जो आप लोग लाइंस का डायग्राम देख रहे हैं, उसमें कहीं पर भी ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इससे क्या पता चलता है? इसमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। आया बात समझ में? अगर किन्हीं दो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण हो तो उसका जो हम लोग डायग्राम दिखाएंगे वो इस प्रकार दिखा सकते हैं। अच्छा, अब यदि हम दो आवेश लें और दोनों क्या हो? नेगेटिव हो, यानी दोनों ऋण आवेश हो, तो क्या होगा? तो दोनों ऋण आवेश होगा, तो जब समान आवेश होते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण होता है। तो इसमें देखिए इन सभी में प्रतिकर्षण हो रहा है और जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसमें दिखाई दे रहा है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, काट नहीं रही है। समझ आई बात? तो ये जब एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इस तरीके से एक दूसरे का रिपल्सन कर रही है, यानी प्रतिकर्षण कर रही है, वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रही है। तो अगर माइनस माइनस चार्ज हो और उसका डायग्राम बनाने के लिए आए तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ऐसे कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं, कैसे इसका मान निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, कहाँ पर बहुत कम होता है।
अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहां पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमने एक चार्ज रखा, ठीक है, वो चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है। आया समझ में? अब ये क्यू चार्ज है, अब हमको इस क्यू चार्ज का ये देखना है कि कितना इसमें अट्रैक्शन करने का गुण है, कितना रिपल्शन करने का गुण है। इसका जो तीव्रता होगा यानी इसका जो क्षेत्र होगा, जैसे कोई भी चार्ज हो, सपोज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो बताइए इस तरीके से आउटवर्ड की तरफ जाएगा। आउटवर्ड की तरफ जाएगा। तो की तीव्रता क्या होगी, ये कितना तेजी से आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकता है, अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या करेंगे। तब हम कहेंगे भैया आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। क्या रख दीजिए, टेस्ट चार्ज। और वो टेस्ट चार्ज जो होता है एक इकाई चार्ज होता है। क्या होता है, एक इकाई चार्ज होता है, और वो इकाई चार्ज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब हम पॉजिटिव रख देंगे यहां पर कोई टेस्ट चार्ज, तो पहले इसकी यहां से दूरी को ज्ञात कर लेंगे। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r। ठीक है, ये हमने कोई चार्ज रख दिया जो क्या हो गया, Q0 हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा हमको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, रिपल्सन वाला ना, यानी प्रतिकर्षण मिलेगा। तो हम लोग पहले इसको क्या कर ले, बल को ज्ञात कर ले। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0, और क्या हो जाएगा, Q इंटू Q0 डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आएगा, ये आपका क्या निकल गया, बल। अब बल किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ये चार्ज के कारण, है ना। अगर हम ये चार्ज ना ले जाते तो बताइए इसका सिर्फ क्षेत्र ही दिखाई देता ना। अब ये चार्ज हम ले गए तो इसके कारण इस पे आरोपित बल उत्पन्न हो गया। अगर ये ना होता तो क्या बल होता, नहीं होता। तो हम जब इसका हमको देखना है कि इसकी तीव्रता कितनी है, तो हम क्या करते हैं, अगर इससे भाग कर देंगे तो जो बचा कुचा जो मान आएगा वही इसकी तीव्रता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखिए फोर्स है ना, अब यहां से फोर्स जो है आपका, इसको हम लोग Q से भाग कर दें, देखिए Q0 से भाग कर दे तो E का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए 1/4πε0 Q इंटू Q0 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, Q0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और जब कैंसिल आउट हो गया तो बताइए E बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 Q अपॉन क्या, R स्क्वायर। E का मान आ गया ना, ये समझ में आया। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए, आपको यदि पूछा जाए, ये तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, ठीक है, यानी मान की बात हुई यहाँ पर। अब यदि इसमें हम लोग वेक्टर की तरीके से, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको, दूसरी लाइन है, अरे भैया देखो हमको E का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि फोर्स जो भी बल उत्पन्न हुआ किसके कारण उत्पन्न हुआ, इस टेस्ट चार्ज के कारण ना। अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये किसके ऊपर रिपल्सन करता, किसी के ऊपर नहीं कर पाता। तो हम क्या करते, इससे अगर भाग कर दें इस बल वाले बल में, तो हमको जो भी मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स में Q0 से भाग कर देंगे। फोर्स का मान कितना होता है, 1/4πε0 Q0 R स्क्वायर अपॉन Q0। तो E का वैल्यू आपके सामने आ गया। आया समझ में। अब हमको क्या करना है, इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में निकालना है तो कैसे कहेंगे, तो देखिए वेक्टर के फॉर्म में, तो ये हो गया आपका फोर्स 1/4πε0, अब ये हो जाएगा Q इंटू Q0। अब यहां से ये आपका आ गया
ये कोई आप प्लेन दे देंगे तो ये हो जाएगा r1c2 वेक्टर, तो ये हो जाएगा r1c2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर r1c2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो E का जो भी मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r1c2 का यूनिट वेक्टर अपॉन क्या Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो E बराबर इसके ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r1c2 का यूनिट वेक्टर r1। ये आया कि नहीं आया, ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में। देखो तो अब क्वेश्चन आएगा तो क्या वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या वेक्टर फॉर्म में रहेगा, हाँ, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन में रखा गया है ना, जो भी टेस्ट चार्ज रखा जाएगा उसका दिशा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम लोग क्या निकालना चाहें, इस ई का इकाई निकालना क्या होगी, तो बताइए ई बराबर आप क्या लिखते हैं, ई बराबर आपने लिखा फोर्स बाई क्या चार्ज ना, फोर्स बाई चार्ज यानी बल बटा क्या चार्ज ना। तो बल का बताइए मान क्या होता है ml, यही होता है कि नहीं होता है। आवेश बराबर क्या होता है A/T ना, यही होता है ना, Q/T, सॉरी Q/T होता है, यानी A/T होता है। आया समझ में। तो अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml/T माइनस Q, अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ई की इकाई क्या इकाई हो जाएगा न्यूटन, अब ये क्या हो जाएगा प्रति चार्ज, किसमें होता है कूलम में ना, नहीं चार्ज है ना, चार्ज कूलम में बस। तो इसकी इकाई वैद्युत क्षेत्र की इकाई कितनी होती है न्यूटन पर कूलम, और यदि ये हुई किसकी बात, ये हुई एसआई यूनिट, कौन सी यूनिट हुई एसआई यूनिट, दिख रहा है ना ये। अच्छा यदि आपको सीजीएस में भी फाइंड करना होगा तो आप क्या कह सकते हैं, डाइन पर जो इसका चार्ज होता है कूलम में होता है उसका जो चार्ज आप पुट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा तो इसको ये समझ में आया कि नहीं आया, आया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। गुण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुण। तो देखिए इसका अगर गुण रखना है तो सबसे पहले ये देखिए, ये अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से आउटवर्ड फील्ड होंगी, ठीक है, और यहां पर भी कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है इसकी रेखाएं और मैं कम कर दे रहा हूं, ऐसे अगर आपको दिखाई दे
ठीक है, एक में लाइन जो है बहुत ज्यादा है, एक में लाइन कम है। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें ज्यादा होगी? इसको हम कहते हैं Q1 और इसको क्या कहते हैं Q2। तो बताइए अब ऐसा फिगर आपके सामने दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए किसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, तो हो जाएगी किसमें? Q1 में। क्या हो जाएगी? Q1 ग्रेटर देन Q2 आवेश की तीव्रता। ये सब आपको याद होना चाहिए कि अगर मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, तो इसमें तीव्रता ज्यादा होगी, और अगर इसमें डायग्राम में कम जो है वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं दिखाई देंगी तो उसकी वैद्युत क्षेत्रता तीव्रता कम होगी, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन करने या रिपल्सन करने का गुण कम नजर आएगा। समझ में? और जितना ज्यादा उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा बहुत ज्यादा वो अट्रैक्शन कर सकता है या रिपल्सन कर सकता है। अच्छा, ये चीज समझ में आया। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो हो गया एक नंबर। दूसरा देखिए, जैसे ये कोई प्लेट हो, यहां पे कोई प्लेट हो, ठीक, ये प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हो यानी समानांतर क्रम में हो, और ये पॉजिटिव हो, और ये वाला प्लेट जो है नेगेटिव। आज इसके ऊपर सिर्फ बेसिक चलेंगे। तो ये इसको ऐसे, तो जो लाइन होंगी वो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से पैरेलली जाती हुई नजर आएंगी। समझ में आई बात? ये समझ में आया कि नहीं आया? यदि एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, वो दोनों पैरेलल प्लेट एक दूसरे के आमने सामने हो, एकदम सीधी ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। आया समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरा मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। जैसे ये कोई प्लेट है, यहां पे पॉजिटिव है, ये कोई प्लेट है, तो इस प्लेट से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाती हुई नजर आती है। ये सब आपको आगे बहुत प्रयोग करना है, ठीक है। और यदि ये ऐसा कोई सीट हो जो माइनस हो यानी नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पर जो आपको क्षेत्र की रेखाएं दिखेंगी वो अंदर आती हुई दिखाई देंगी। कैसे आती हुई दिखाई देंगी? अंदर। ये आया समझ में कि नहीं आया? ये इसकी तीसरी नंबर प्रॉपर्टी होगी। आया? अच्छा, इसको मैं मिटा दूं। और देखिए, अब मैं एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करना, तीसरी होगी। चौथा नंबर देखिए, जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यहां से कोई वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या रखा है? कोई टेस्ट चार्ज रखा है। क्या रखा है? टेस्ट चार्ज रखा है, और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा की तरफ चल रहा है, इधर जा रहा है, तो यानी क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज होगा एज कंपेयर टू, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। आया समझ में? अगर आपको इस तरीके का कहीं डायग्राम दिखा और ये वाला पॉइंट एरो यहाँ से बाहर, ऐसे बाहर की तरफ जा रही, तो यानी ये वाला क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इनको हम 3 पॉइंट में बांट देते, ए, बी, सी और ये क्या? डी। तो इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई ए होगा, इस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा ई बी होगा, इस पॉइंट पे जो होगा ई सी होगा, और इस पॉइंट पे जो होगा ई डी पॉइंट। अब बताइए सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें ज्यादा होगी? ई ए में ज्यादा होगी ना, क्योंकि अगर मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और ये कोई बड़ा चार्ज है,
तो बताइए इसको अट्रैक्शन या रिपल्सन सबसे ज्यादा जो इसके नजदीक होगा वही ना कर पाएगा। तो इसलिए ई ए, ई बी, ई सी, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ठीक है। अच्छा, पांचवा नंबर पॉइंट है, यदि कोई चार्ज है, वो चार्ज क्या है? Q, ऐसे कोई चार्ज है, ठीक है। तो ये जो भी आपस में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से नहीं जाकर मिलेंगी। समझ आई बात? वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर कोई अकेला कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। आया समझ में? और मैग्नेटिज्म में यानी चुंबक के क्षेत्र में ये विपरीत। जब चुंबक हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल रख देंगे, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में इस तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। आया समझ में? तो ठीक चुंबकीय क्षेत्र के ये विपरीत होता है। आया समझ में कि नहीं आया? ये प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी समझ में आया आपको? अब देखिए, ये हो गया छठवां नंबर प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं। ये सपोज मान लीजिए कोई धातु है, क्या है? धातु, इस तरीके से, ठीक है। बीच में उसके खाली है, ये हिस्सा खाली है, ये फिल है, यानी ये कोई धातु है। समझ रहे हैं? ये कोई धातु है। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज। अब आपको हमने बताया था ना प्रेरण में कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो ठीक दूसरा अगर कोई धातु होगा तो उसके विपरीत चार्ज जनरेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो इसको मैं ब्लू पेन से मार्कर से दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां माइनस 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 माइनस, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र फिर कहां जाएगा? आउटवर्ड जाएगा ना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ठीक इसकी तरफ इस तरीके से जाएगा। किस तरीके से इसका वैद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली पॉइंट। अच्छा, छठवीं नंबर 7वीं नंबर पॉइंट आप देखिए। जैसे हमने कोई चार्ज रखा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो एक दूसरे के स्पर्शक होंगी। जैसे मान लीजिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पर एक दूसरे को ऐसे टच करके, जैसे मान लीजिए कि ये E1 का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से ये E1 जा सकता है, ये बट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में बात? इसको टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, यानी स्पर्शक खींची जा सकती है एक जो दूसरी वैद्युत क्षेत्र होंगे, बट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये इसकी 7वीं प्रॉपर्टी है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें जैसे मैं ये कह रहा हूं कि दो अगर लाइन है वो एक दूसरे को ऐसे टच करके ऐसे जा सकती है, बट इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आई बात? तो ये इसकी कितनी हो गई? कुल 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक लाइन से ही मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए इस पर ध्यान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने क्या कहा? Q प्लस Q पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी एक चार्ज है, वो प्लस Q चार्ज है। यहाँ पर भी एक कोई चार्ज है, वो प्लस Q चार्ज है ना। तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया। अब कहा गया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ड्रॉ करो, तो कैसे होगा? देखो ये इधर की तरफ निकल जाएगा,
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना, इस तरीके से निकल जाएंगे, बट एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ठीक है? नहीं तो एक मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक? जैसे ये समझ में आ गया ना इसका प्रॉपर्टीज। चलिए अब मैं एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, इस पे देख लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि हमने कोई ये चार्ज दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई हमने चार्ज दिया, इस चार्ज का जो मान है 7 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक यूनिट चार्ज दिया, एक टेस्ट चार्ज को ले जाकर रखा, ठीक है, और उस चार्ज का मान कितना हो जाएगा, एक इकाई चार्ज का मान क्या हो जाएगा बताइए, 1 कूलम हो जाएगा, है कि नहीं? एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखे ना हम ले जाकर। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई इसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र हमको मिला, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे, तो ये देखिए जो भी होगा हम लोग कहते हैं जब टेस्ट चार्ज ले जाते हैं तो E बराबर 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे एक ना रख के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं क्या, टेस्ट चार्ज, क्या रख देते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो Q अपॉन क्या होता है, R, और इसका टेस्ट चार्ज से दूरी कितनी होती है, 0.10 मीटर इस टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो E बराबर इसका मान जानते हैं 10⁻⁹, Q का मान कितना है 7 इंटू 10⁻⁻7। अब R का मान कितना है 0., अब इसके बाद 10 1 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 से कोई मान होता है, तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग E का जो भी मान होगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा 10⁻⁷। अब ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻+2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए है ना। देखिए ये 0.1 का अगर होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 10 का घाते, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 1/10, अगर इसका स्क्वायर है तो माइनस हुआ। अब ये जब माइनस ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो E बराबर आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 63, और ये माइनस, और ये हो गया 5, और ये हो गया 9, तो ये कितना हो जाएगा 14। इकाई क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। आया समझ में, आ गया ना। अगर इसको यहीं पे घटा दे 10 की घात 9 से 10, वो कैलकुलेशन आप चाहे जैसे कर सकते, कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके तब कुछ और आएगा ना, अगर कैसे? ऐसे ये जो 10 की घात 9 से 10 की घात -7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर ये 2 2 मिलके 4 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, नहीं, हम लोग ने तो कैलकुलेशन में ही दिक्कत किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए -7 है ना, तो ये हो जाएगा 5, इसको देख लीजिए, E बराबर 9 इंटू 10⁻63। किसी भी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, मिस्टेक भले हो सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा और ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा 63 माइनस 10⁻+4, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। आया समझ में। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन कर लीजिए इसके ऊपर, ऐसे मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये कोई चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ पर है, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल का जो मान है, यानी जो ये Q है, इसका हमको मान नहीं मालूम है, ठीक है। इसके मान को हम लोग क्या मान लेते हैं, Q।
और यहाँ पर एक टुकड़ा है, क्या है, एक टुकड़ा है जिसका मान जो है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 kg, कितना है 4 kg, और वो नीचे की तरफ गिर रहा, मतलब फ्री फॉल कर रहा, ठीक है। यहाँ पर एक Q आवेश का कोई हम चार्ज ले जाते हैं, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और वो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसको हम मान लेते हैं E बराबर 15 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक। अब ये गिरना चाह रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये इसको रोक के रख दिया, क्या कर दिया, इसको रोक के रख दिया। तो अगर ये रख दिया, ठीक, इतना वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न कर रहा है, इसको रोक कर रख दिया, तो आप बताइए आवेश कितना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं फोर्स बराबर mg, और एक फोर्स बराबर क्या होता है, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। तो इसका मान कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -4, G का मान कितना हो जाएगा 10, E का मान आपको दिया गया है 15 इंटू 10 टू द पावर -5, Q का मान आपको पूछ रहा है ना। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 10 टू द पावर -5 इंटू क्यू, तो क्यू बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये हो जाएगा 15 10 टू द पावर -5, को कैंसिल आउट कर दीजिए, क्यू बराबर हो जाएगा 1/3, और ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कूलम। तो इसका आवेश कितना हो जाएगा 1/3 10 टू द पावर +2 कूलम। आया समझ में, कोई दिक्कत? तो अगले दिन जो है हम लोग इसके ऊपर और सारा न्यूमेरिकल और इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे।